आज हम आपको भगवान भैरव का साधना जप और प्राचीन शावर मंत्र की विधि बताने जा रहे हैं। भगवान भैरव भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। कितनी भी प्रकार की बाधा हो, शारीरिक बाधा, मानसिक बाधा, कलह, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, किसी भी प्रकार का, इस साधना को करने से, मंत्र को श्रवण करने से, विधि विधान से मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान भैरव की असीम कृपा प्राप्त होती है। जय महाकाली, हर हर महादेव। सभी श्रद्धालुओं का हमारे इस दिव्य और आध्यात्मिक चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आप भगवान काल भैरव और मां महाकाली में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपको भगवान काल भैरव से संबंधित एक प्राचीन बंगाली भाषी शावर मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे लोक परंपराओं में श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जाता है। ग्रामीण भारत के अनेक क्षेत्रों में ऐसी मान्यता रही है कि इस प्रकार के शावर मंत्रों का जप भगवान काल भैरव की शरण ग्रहण करने, भय से मुक्ति तथा आध्यात्मिक संरक्षण की भावना के लिए किया जाता था। कई स्थानों में इन्हें पारंपरिक धार्मिक झाड़ा अनुष्ठानों में भी श्रद्धा पूर्वक भूला जाता था। यह भारतीय लोक साधना और गुरु परंपरा की सांस्कृतिक विरासत का एक भाग है। ध्यान रखें कि किसी भी मंत्र की वास्तविक शक्ति साधक की श्रद्धा, सात्विक जीवन, गुरु कृपा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में मानी जाती है। आजकल के परिवेश में, खान पान में सात्विक जीवन जीना बहुत कठिन है और साधना करते समय इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा मन भी पवित्र हो, हमारा खान पान भी सब पवित्र हो। पवित्रता की बड़ी महिमा है। पवित्रता और श्रद्धा के साथ किया गया पूर्ण समर्पण फलीभूत होता है। यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो योग चिकित्सक से उपचार अवश्य कराना चाहिए। लीजिए मंत्र श्रवण करिए। ओम नमो आदेश गुरुर के भोइरव बांगालिया काला भोइरव कोरिया स्वान हाथे खोपोर्निये फिरे सोसान भोइरव बांगालिया गोरजे कालीर लाड़ला प्रेत भूत डाकनी शाकनी पिशाच आदि समस्त नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करो। तंत्रों के तंत्रों, मंत्रों के मंत्रों, समस्त अशुभ प्रभाव शांत हो। चोलुक मंत्रों रोखा हो, जे खाने बंधन लागे से खाने निरापोता हो। आमार भक्ति गुरुर शक्ति चल चल रे वीर भोइरव बांगालिया फुरो मंत्रो आदेश महागुरुर के। अब आइए जानते हैं इस मंत्र का पारंपरिक विधि और विधान। सबसे पहले किसी रविवार का दिन, मंगलवार, कालाष्टमी, भैरव अष्टमी अथवा अमावस्या के दिन, इन दिन और तिथियों में प्रातः काल या संध्या के समय, ये दोनों संधि काल हैं। प्रातः जब सूर्य उदय होता है और संध्या का समय जब सूर्य अस्ताचल में अस्त होता है, ये दोनों समय संध्या का है। तो ऐसे समय में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को अच्छी तरह शुद्ध करें और वहां भगवान काल भैरव का चित्र अथवा विग्रह एक पटे में स्थापित करें। वस्त्र बिछा करके आसन के सही और जहां बैठे अपने आसन को भी पवित्र करें। बिना आसन के भगवान की पूजा जप निरर्थक हो जाती है जमीन में बैठने से, इसलिए पवित्र आसन होना चाहिए। ध्यान रखें, आसन बार बार बदला नहीं जाता है। आसन की बड़ी महिमा है। जब तब करते करते आसन भी सिद्ध हो जाता है, इसलिए ऐसे आसन में बैठें और सुंदर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और ध्यान करें। स्नान करावें, चंदन, वस्त्र, पुष्प, दूर्वा, समी पूजा क्रम से चढ़ाते हुए, अर्पण करते हुए धूप, अक्षत, पुष्प तथा अपनी श्रद्धा अनुसार नैवेद्य, पकवान, ऋतु फल, मौसम के जो फल हैं ऋतु के अनुसार, इनको अर्पित करें। पान, सुपारी, लौंग, इलायची का बीड़ा चढ़ावे। काल भैरव को सरसों के तेल का दीप, नारियल तथा मिठाई अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव, मां महाकाली और अपने गुरु का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना में वो शक्ति है कि प्रार्थना करने से पत्थर की मूर्ति भी प्रकट हो जाती है, इसलिए प्रार्थना करें। आपके जीवन से भय, नकारात्मक और मानसिक अशांति को दूर करें। अब अपने दाएं हाथ में अक्षत लेकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा अक्षत अर्पित करें। लोक
परंपरा में इसे साधना स्थल की पवित्रता और आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद रुद्राक्ष की माला हो, शुद्ध माला हो, एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्राप्त होता है। ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति भी भगवान शिव के नेत्रों से गिरे हुए अश्रु बिंदुओं से वृक्ष तैयार हुआ और वही रुद्राक्ष के रूप में परिणित हो गया। तो ऐसे रुद्राक्ष की माला से श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप प्रारंभ करें। कम से कम 7 मालाएं जप करना चाहिए। 11 मालाएं कम नहीं होना चाहिए। समय के अनुसार, साधना के अनुसार जितना अधिक हो जाएगा उतना ज्यादा फल प्रभावशाली होता है। इस प्रकार जप करें। जप के समय मन को पूर्णतः शांत रखे और भगवान काल भैरव के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। जप पूर्ण होने के बाद यदि आपकी परंपरा और गुरु की अनुमति हो तो उसी मंत्र से हवन किया जा सकता है। हवन में सभी हवन में आम की लकड़ी का विशेष महत्व बताया जाता है। सूखी आम की लकड़ी हो, आम की समिधा, गोघृत, जौ, ये सब देव अन्न है। काला तिल, गुग्गुल तथा हवन सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक आहुति के साथ मंत्र का उच्चारण करें और अंत में भगवान से अपने अपने परिवार तथा समस्त समाज के मंगल की प्रार्थना करें। आप जानते हैं कि इस मंत्र के पारंपरिक ग्रामीण प्रयोग के बारे में। ग्रामीण लोग परंपराओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति या परिवार को भय, नकारात्मक वातावरण, नजर या दृश्य बाधा का अनुभव होता था तब अनुभवी साधक पहले से सतर्क हो जाते थे। भगवान काल भैरव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करते थे। कई क्षेत्रों में धार्मिक परंपरा के अनुसार नीम की पत्तियों, कुसा, मोरपंख से प्रतीकात्मक झाड़ा भी दिया जाता था। इस अनुष्ठान का उद्देश्य भगवान काल भैरव की शरण ग्रहण करना, साधक के मन में आत्मविश्वास उत्पन्न करना तथा आध्यात्मिक संरक्षण की भावना को दृढ़ करना माना जाता था। यह भी लोक मान्यता है कि यात्रा, नए कार्य की शुरुआत अथवा कठिन परिस्थितियों में भगवान काल भैरव का स्मरण कर इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करने से साधक स्वयं को ईश्वर की शरण में अपने आप को अनुभव करता है। ध्यान रखें कि किसी भी मंत्र का उपयोग किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने, भय उत्पन्न करने या अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं करना चाहिए। यदि किसी को शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो योग चिकित्सक से उपचार अवश्य लें। मंत्र जप आध्यात्मिक साधना का मार्ग है, चिकित्सा का विकल्प नहीं है। यदि आप भगवान काल भैरव की विशेष कृपा अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित रूप से काल भैरव अष्टकम स्तोत्र आता है 8 श्लोकों का। शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुच्छीय मामृतात्। ये महामृत्युंजय का मंत्र जप करें। श्रद्धा, संयम और सदाचार के साथ की गई साधना मन में साहस, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। भगवान काल भैरव, मां महाकाली और भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा, साहस और मंगल आशीर्वाद बनाए रखें, यही कामना है। जय काल भैरव, जय महाकाली, हर हर महादेव।